जब सृष्टि नहीं थी, न दिन था, न रात, न आकाश का विस्तार, न पृथ्वी की ठोस भूमि, चारों ओर केवल एक अनंत शून्य था। न प्रकाश, न ध्वनि, न गति, और उसी शून्य में एक चेतना विद्यमान थी, परम सत्य, परम ब्रह्मा। उसी परम चेतना से वो ज्ञान प्रकट हुआ जिसे आज हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद का अर्थ और महत्व। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, समझना और सत्य को अनुभव करना। वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वे केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है। वेद ब्रह्मांड के शाश्वत नियम है, वे सिद्धांत है जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। भारतीय दर्शन वेदों को अपौरुषेय कहता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसे किसी मनुष्य ने नहीं रचा, न किसी राजा ने, न किसी विद्वान ने, न किसी युग ने। वेद कैसे प्रकट हुए? श्रुति परंपरा। अब प्रश्न उठता है, यदि वेद किसी मनुष्य द्वारा लिखे नहीं गए तो वे हम तक पहुंचे कैसे? योग और पौराणिक परंपरा कहती है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब परम चेतना ने ये ज्ञान ऋषियों के शुद्ध हृदय में मंत्रों के रूप में प्रकाशित किया। गहन समाधि की अवस्था में ऋषियों ने उन दिव्य ध्वनियों, उन सूक्ष्म स्पंदनों को सुना, इसलिए वेद कहलाए। श्रुति अर्थात जो सुना गया। 4 ऋषि 4 वेद। 4 महान ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का प्रकाश हुआ। अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद, वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के हृदय में सामवेद, अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद। ये वेद सिर्फ पूजा नहीं सिखाते, ये जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत चमत्कार। हजारों वर्षों तक वेद लिखे नहीं गए, फिर भी एक भी अक्षर, एक भी स्वर, एक भी मात्रा बदली नहीं। कैसे? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, दोहराते थे, साधना करते थे। ये केवल स्मरण नहीं था, ये तपस्या थी। महर्षि वेदव्यास का योगदान। समय बीतने के साथ जब मानव स्मृति कमजोर होने लगी, तब द्वापर युग के अंत में एक महान ऋषि ने इस दिव्य ज्ञान को व्यवस्थित किया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपने शिष्यों को सौंपा ताकि ये ज्ञान कभी नष्ट न हो। वेद और आधुनिक विज्ञान। आज का आधुनिक विज्ञान भी वेदों को पढ़कर चकित होता है। ऋग्वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर प्रश्न करता है। यजुर्वेद ऊर्जा और यज्ञ विज्ञान सिखाता है। सामवेद ध्वनि और संगीत की शक्ति बताता है। अथर्ववेद स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और समाज की बात करता है। वेद कहते हैं, मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, प्रकृति का हिस्सा है। वेदों का शाश्वत संदेश। वेदों का सबसे सुंदर संदेश है, संगच्छध्व संवदध्व। आओ साथ चले, साथ बोले और हमारे मन एक हो। आज जब दुनिया विभाजन, संघर्ष और अशांति से जूझ रही है, वेदों का ये संदेश सबसे बड़ी औषधि है। यही सत्य है। वेद किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है, वे पूरी मानवता की धरोहर है। वे हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय।